जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा, माता काली की आशीर्वाद कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माँ काली दुर्गा माता की शक्ति जिसके शरीर में बैठी होंगी उसके अंदर होने लगेंगे ये 5 अनुभव। जी भक्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 8 अनुभव के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये ऐसे अनुभव हैं जो भक्तों आपको तब दिखाई देंगे जब आपके शरीर में माँ काली और साथ में दुर्गा की शक्ति बैठी होंगी। अब देखिए, काली माँ की जो पूजा करता है उसके साथ दुर्गा की शक्ति भी चलती है, और जो दुर्गा की पूजा करता है उसके साथ काली की भी शक्ति चलती है। लेकिन जब दुर्गा काली आपके शरीर में विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, तो आपको अंदरूनी अपने अंदर होने लगते हैं अनुभव। जो मैं 8 अनुभव वीडियो में बताऊंगी, यह अनुभव जिन जिन भक्तों को हो रहे हैं या आगे आने वाले समय में कभी भी हो, तो उनको इस वीडियो से पूरी मदद मिल पाएगी, जानकारी मिल पाएगी। यह पता चल जाएगा कि उनके शरीर में काली माँ दुर्गा माँ की शक्ति बैठी हैं, तभी उनके साथ यह अनुभव हो रहे हैं। अब देखिए, पहले ही आपको सूचित इसलिए कर देती हूँ ताकि आपके साथ कभी भी जीवन में अनुभव लक्षण संकेत हो तो आपको वीडियो से मदद मिले। आप दर बदर ना भटको, लोगों से पूछताछ ना करो। आप घर बैठे बैठे आपको सब कुछ पता चल जाए कि आपके साथ यह अनुभव और यह संकेत और यह लक्षण क्यों हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को हर तरह के अनुभव और संकेत लक्षण बताती रहती हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। भक्तों, बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना भक्तों कि भक्ति से जुड़ी जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए। तो भक्तों, जो मैं अनुभव बता रही हूँ जो आपके शरीर में पैदा होगा, जब आपके शरीर में दुर्गा काली होंगी तो अंदरूनी आपको पूजा के दौरान ऐसा लगेगा जैसे आपके तीसरे नेत्र जो होता है ना हमारा, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे खिंचाव सा महसूस होगा। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जितने भी अनुभव मैं बता रही हूँ सारे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उससे आप समझ सकते हैं वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर। ठीक है, तो खिंचाव सा महसूस होगा। खिंचाव महसूस हो तो दर्द महसूस होगा। कभी कभी खिंचाव महसूस होगा जैसे कोई खींच रहा है पकड़ के, या कभी कभी महसूस हुआ करेगा जैसे आपके तीसरे नेत्र की ओर दर्द हो रहा है। मीठा मीठा सा दर्द होगा। तो यदि आपके अनुभव हो रहे हैं ऐसा, तो स्वयं आपके शरीर में माता काली और दुर्गा माता की शक्ति बैठी हैं, तभी आपको यह अनुभव पैदा होंगे। दूसरा अनुभव आपको यह देखने को मिलेगा रात्रि के दौरान या फिर पूजा के समय या मंत्र जाप के समय या मंदिर जाते समय अचानक से आपको उल्टी आने का मन हो गया। जैसे सुबह आप उठते हैं ना नींद पूरी करके, तो एकदम से ऐसे लगा करेगा जैसे आपको अभी उल्टी आएगी। ठीक है,
उल्टी की तो पूरी अंदर से होगा कि हाँ उल्टी आ रही है, अब आ जाएगी, अब आ जाएगा उल्टी, पर आपको उल्टी नहीं होगी, बस उल्टी का मन होगा। ठीक है। और उल्टी की तरह अंदर से जैसे हिचकी सी आती है ऐसे आपको होगी, लेकिन उल्टी बिल्कुल नहीं होगी। तो समझ लो दुर्गा काली की शक्ति शरीर में बैठी है, तभी आपको ये अनुभव होंगे। और यह अनुभव यही बताते हैं जिसके भी शरीर में दुर्गा काली की शक्ति होती है उस व्यक्ति को इस तरह के अनुभव अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरा अनुभव आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपके पैरों में कभी कभी ऐसा लगेगा आपको जैसे चींटी सी काट रही है, झिनझिनी सी होगी। ठीक है। चींटी नहीं काटेगी तो कभी ऐसा लगेगा जैसे आपके पैर जल रहे हैं, गरम आपको दिखाई दे रही है, जैसे आपके पैरों में से आग निकल रहा हो, या फिर आपके पैरों में बिल्कुल ऐसे सूजन सी आ जाएगी। ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे मोटे मोटे पैर हैं। इस तरीके से आपको अंदरूनी महसूस होगा यह अनुभव, क्योंकि जब दुर्गा काली की शक्ति शरीर में विराजमान होती है, बैठ जाती है, तो उस व्यक्ति को यही अनुभव होने लगते हैं शरीर के अंदर से। चौथा अनुभव उस व्यक्ति को यह होने लगता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते ही आपको एकदम से कपकपी छूटती है और मंदिर में पूजा कर रहे हो तो अचानक से रोंगटे खड़े होते हैं। ठीक है। रोंगटे खड़े होते, समझे? जो शरीर का जो छोटा छोटा बाल होता है ना, वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको ठंड लग रही हो। माता का जाप या फिर माता को जाप कर रहे हो उस समय भी रोंगटे खड़े होते हैं, कपकपी छूटती है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? अगर अभी भी आप इन अनुभव को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं कह रही हूँ आपको दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गुरु है तो अपने गुरु से पूछो, वह भी यही अनुभव बताएगा। अगर गुरु नहीं है तो आपको इस वीडियो से पूरी मदद मिल रही है कि अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं या आगे आने वाले समय में कभी भी हो तो इस वीडियो से यह पता चल जाएगा कि काली और दुर्गा की शक्ति शरीर पर बैठी है। पांचवा अनुभव आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप महाकाली के शनिवार के दिन या कभी भी जैसे रोज़ जब भी पूजा करेंगे अचानक से आपकी गर्दन में दर्द देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा लगेगा जैसे गर्दन में लचक आ गया हो। ठीक है। दर्द सा लचक आ गया हो। लेकिन यह आपके साथ क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर में दुर्गा काली की शक्ति बैठी है और आपके अंदर यह अनुभव तब पैदा होते हैं जब आपके शरीर में दुर्गा काली शक्ति बैठ जाती है। छठवां अनुभव आपको यह देखने को मिलेगा, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो अचानक से आपको आवासी आएगी, लंबी लंबी, मतलब आप लोग उसको क्या बोलते हैं, आलस सा लगेगा। वासी के साथ साथ आँखों में आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आँखों में से आंसू निकलने शुरू होंगे तो उसके साथ साथ आंखें लाल पड़ जाएगी। तो समझो भक्तों, अब भी समझ लो कि दुर्गा काली आपके शरीर में बैठी हैं, वही आपको यह अनुभव करा रही है। सातवां अनुभव आपको यह होगा, जब जैसे मान लीजिए आप माता का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के दौरान आपको ऐसा लगेगा, जब ध्यान करके आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर पूरा टूट गया हो। आपके शरीर ने कुछ मतलब पहाड़ उठा रखा है, इतना भारी वजन उठा रखा है जिससे शरीर आपको ऐसा लगेगा थका थका। ठीक है। थका थका महसूस करेंगे तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर काली और दुर्गा की शक्ति बैठी है। और ये सबसे बड़ी शक्ति कलयुग में सबसे ज़्यादा मान्यता है इन्हीं शक्तियों की। और एक शक्ति बजरंगबली की भी है।
कलयुग में, ठीक है। तो इन्हीं शक्तियों की होती है, और ये शक्ति ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी भक्त इनकी पूजा श्रद्धा से और सच्चे मन से कर लेना चाहे, वह कुछ भी ना करे, वैसे ही पूजा कर ले, तब भी उस भक्त से प्रसन्न हो जाती है। कलयुग में इनकी मानता सबसे आगे है। शक्ति होगी, मैं तो कहती हूँ। ये देखिए, कलयुग में बहुत देवी देवता हैं, लेकिन यह जो दो शक्ति है देवियों की, सबसे आगे चलती है। एक बार को मैं बताऊं, देवता की शक्ति इतना कार्य नहीं करेगी जितना देवी की शक्ति करती है, क्योंकि देवी को भी दर्जा भगवान ने ही दिया है कि देवी जो शक्ति होती है सबसे बड़ी होती है, चाहे वह कोई भी हो, काली हो, दुर्गा हो। सातवां अनुभव, ठीक है, सातवां अनुभव तो मैंने आपको बता ही दिया है। हार्ट अनुभव लास्ट आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप रात में सोएंगे तो लास्ट अनुभव, जब आप रात को सोएंगे तो अचानक से आपको नींद नहीं आएगी। कभी कभी आपको आएगी, कभी कभी नहीं आएगी। नींद जल्दी नहीं आया करेगी, कभी कभी बिल्कुल ही नींद आ जाती है। आप सोचोगे नींद आएगी, लेकिन आएगी नहीं आएगी, नींद आएगी नहीं आएगी, तो आपके मन में चलते रहेगा। अच्छे विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, सपने में संभोग दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? देखिए, जब शक्तियाँ शरीर में बैठती है ना अपने भक्त के, तो वो क्यों बैठती है? उसकी रक्षा के लिए, उसके शरीर में सवारी रूप में आने के लिए, और जिससे प्रसन्न होती है शक्तियाँ उसी के शरीर में बैठती है। जिससे प्रसन्न खुश नहीं होती है, उसके शरीर तो बात दूर ही है, उसके आसपास भी नहीं फटकती शक्तियाँ, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर 8 अनुभव समझ लिए हैं, समझ रहे हैं ना भक्तों मेरी बातों को? कमेंट जरूर कीजिएगा। 8 अनुभव आपके शरीर में ये पैदा हो रहे हैं, या आगे आने वाले समय में कभी भी हो, तो आपको यह पता चल जाएगा आपके शरीर में काली माँ और दुर्गा माँ की शक्ति है। आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, उस शक्ति को पक्का करने के लिए, उस शक्ति से कार्य कराने के लिए, और काली माँ के आपको भजन सुनने चाहिए। तो चलिए भक्तों, मैं जितनी भी वीडियो डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काली माँ की, दुर्गा माँ की एक तरह से मैं कथा बोलती हूँ। माँ मुझसे बहुत प्रसन्न रहती है, और आप लोग भी सुना करें तो बहुत खुश रहोगे। तो अब मैं मिलती हूँ भक्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव। माता रानी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत खुश रखे।